नमस्ते भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी 19 साल की मनीषा, जिसका बलात्कार करके इतनी बुरी तरीके से मार के फेंक दिया गया था। अभी उन सब चीज़ों को लेके ही इंसाफ मांगा जा रहा था कि उस लड़की को इंसाफ मिले। तो एक नई कहानी सामने आ गई है, और वो नई कहानी है ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव की, जहां पे एक विवाहिता को, जिसकी शादी 2016 में हुई थी, उसको दहेज के भूखे लोगों ने जिंदा जला के मार दिया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप ठीक है, बिल्कुल गरीब लोग हो, जिनके पास खाने के लिए खाना ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, वो ऐसी घटिया हरकत करे कि बिल्कुल ऐसा दिमाग चलने बंद हो गया, अब उनके जो दिल दिमाग में आ रहा है वो करे। मतलब अच्छे खासे लोग हैं। उस लड़की की शादी हुई, बहुत धूमधाम से हुई, उसको गाड़ी दी स्कॉर्पियो दहेज में। पर ऐसे भूखे नंगे लोग, मतलब लोग नहीं कहा जाएगा, वो इंसान नहीं है, वो जानवर लोग हैं, जो एक लड़की को, उनकी बहू है, ठीक है, जो उनके घर का काम करती है, जिन्होंने उस घर को वारिस दिया, ठीक है, और ऐसा नहीं वो अपना वो पार्लर भी चलाती थी, उसको जिंदा जला के मार दिया। क्यों? क्या आप लोगों के बस की नहीं है हैं कि एक लड़की को रख सको? और वो लड़की ऐसे रहती नहीं थी अपने घर, आपके घर में, वो आपके घर की मेंबर थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, जो लोग बहू लेके आते हैं, भूखे नंगे लोग, इनको पैसा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, भिखारी लोग होते हैं ये, जो ये सब मांगते हैं। और अगर मांगते नहीं है तो उम्मीद लगा के रखते हैं कि हाँ भाई इतने लाख रुपए आएंगे, ये ज्वेलरी आएगी, ये गाड़ी आएगी। मतलब भूखे लोग। अगर आपको किसी की बेटी अच्छी नहीं लग रही, अगर आप शादी करके लाए हैं और आपको नहीं वो लड़की पसंद आ रही, तो छोड़ दो ना। क्यों रख रखा है अपने घर में? क्यों मारने के लिए? और वो लड़कियां भी बेवकूफ़, जब आपको पता चल जाता है ना एक बार कि ये आदमी आपको इस वजह से परेशान करे, दहेज के लिए, या अगर बेटी पैदा हो जाए तो बेटे के लिए, और आपको ज़रा सा भी परेशान करे ना, तो आपको उस घर में रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप भी क्यों इंतज़ार कर रही हैं मरने का? कि ऐसे कुत्ते लोग मतलब कुत्ते भी वफादार होंगे, मतलब क्या ही बोला जाए, उनको राक्षस हैं, ठीक है। तो ऐसे राक्षस आपको मार दें? क्यों भाई, क्यों इंतज़ार करना? और मैं ऐसे माँ बाप को भी बोलूँगी कि जहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना कि आपकी लड़की दहेज की वजह से परेशान हो गई है, तो मत छोड़िए उसको वहाँ पे। अगर आपकी बेटी एक बार आपको बोल देना कि मम्मी पापा हमें परेशान किया जा रहा है, हमसे मांगा जा रहा है, या हमें बेटा पैदा करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपनी लड़की वहाँ मत छोड़िए, वापस ले आइए, वरना आपको भी एक दिन अपनी लड़की की अर्थी उठानी पड़ जाएगी। मुझे मतलब रूह कांप जाती है ये सब चीज़ें देख के, ये सारी न्यूज़ सुन के। मतलब उसका बेटा बता रहा है, जो निक्की है, जो वो लड़की थी, उसका बेटा बता रहा है कि मतलब मम्मी को उसकी आंखों के सामने लाइटर से आग लगा के मार दिया। मतलब उस बेटे के दिल दिमाग से ये बात कभी नहीं जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ, या उसकी बहन, जिसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि उसकी बहन को उसके आंखों के सामने ज़िंदा जला के मार दिया। और मैं उन पड़ोसियों और उन रिश्तेदारों से भी विनती करूँगी कि जब आपको दिख रहा है कि आपके पड़ोस में अगर कोई लड़की शादी करके छूट के अपने ससुराल से वापस घर आ गई, तो क्वेश्चन मत करिए कि बेटा आप क्यों वापस आए हो, क्या हो गया, कब घर जाओगी, कितने दिन के लिए। नहीं भाई, आज उनके साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो मत करो ऐसे क्वेश्चन, चैन से जीने दो लड़कियों को। मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं। लड़कियां जब लोगों को लगता है कि अभी लड़की हमारी जवान है, अनमैरिड है, और हम इसको बाहर निकालेंगे, अनसेफ है, शादी कर दो तो हमारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ से आपने बचा लिया कि किसी ने उसका रेप नहीं किया, पर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो आपकी शादीशुदा लड़की जो है उसको ज़िंदा जला के भी मार सकते हैं। तो लड़कियाँ कहाँ सेफ हैं? लड़कियाँ कहीं भी सेफ नहीं हैं। कोई पेट के अंदर मार देता है, कोई बलात्कार करके मार देता है, और कुछ दहेज के लोभी भूखे नंगे, जिसे कहते हैं ना, लाखों रुपया दे दो, गाड़ी दे दो, जेवर दे दो, बस। क्यों भाई? तुम्हारा लड़का इस लायक नहीं है कि उस लड़की को बिठा के खिला सके? जब वो लड़की आप अपना पूरा घर परिवार छोड़ के आके तुम्हारे घर में कमा भी रही है, ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी पैदा कर रही है, तुम्हारा घर भी चला रही है, जब वो इतने गट्स रख सकती है, तो तुम एक लड़की नहीं रख सकते हैं?
तुम्हारे बस की नहीं है उस लड़की को रखना। तुम अपने आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, तुम अपने आप घर नहीं खरीद सकते, तुम अपने आप ज्वेलरी नहीं बना सकते, जो तुम उस लड़की के भरोसे बैठे हो, उसके माँ बाप के भरोसे बैठे हो। माँ बाप इतने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करते, धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करते, इसलिए कि तुम जानवर उसको जिंदा जला के मार दो, या भिखारी की तरह उम्मीद लगा के रखो भाई इतना पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, जेवर आएगा, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है। तुम्हारे अंदर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम खुद से घर बना सको, या खुद से गाड़ी ले सको, या खुद से दहेज बना सको। सोचो, लड़कियों को जिंदा रहने दो, जीने दो, कभी किसी चीज़ के लिए। मतलब जो लड़की का जब बलात्कार हुआ था, वो तो जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं उनको तो बोला जाता है कि इनका बलात्कार इसलिए हुआ, या इनके ऊपर गंदी नजरें इसलिए उठी क्योंकि छोटे कपड़े पहनती है। वो तो नहीं पहनती थी छोटे कपड़े, सूट सलवार में थी ना, फिर भी उसके साथ बलात्कार हुआ। क्यों? बस अब भगवान से मेरी यही विनती है कि लोगों को समझ और बुद्धि दे कि कोई इंसान राक्षस ना बने। इंसान के रूप में आए हो ना आप इस दुनिया में, तो इंसान बन के रहो, राक्षस मत बनो। किसी लड़की का बलात्कार ना हो, कोई लड़की जलाई ना जाए, कोई लड़की मारी ना जाए, कोई पेट के अंदर ना मारी जाए। अरे हम लड़कियों की वजह से ही आपकी दुनिया है। अगर हम ही नहीं रहेंगी ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक औरत के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती है। आप जिसके द्वारा पैदा हुए हो ना, वो एक औरत ही थी। अगर आप औरतों को ऐसे मारते रहे ना तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो मेरी यही विनती है कि उस लड़की को जल्द से जल्द न्याय मिले और उन भूखे भेड़ियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि वो इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। क्योंकि आज इसके साथ किया, कल किसी और के साथ करेंगे। सो जागो लोगो, जागो।